सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल को नहीं मिलेगी राहत, हलफनामे में ही हो गया खेल। सजा कम कराने के लिए नहीं बल्कि सजा पर पूरी तरह रोक चाहते हैं राहुल। कोर्ट से पूरी राहत नहीं मिली तो लोकसभा चुनाव लड़ने पर लगा रहेगा प्रतिबंध। मोदी मानहानि मामले में सूरत की निचली कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस समय कांग्रेस के नेता जमानत पर चल रहे हैं, जिसका जिक्र बीजेपी की ओर से हर सभा में हो रहा है। 2 साल की सजा के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी जा चुकी है। सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर चुका है। राहुल गांधी सजा पर रोक की नहीं बल्कि दोष सिद्धि पर रोक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास है कि जब तक दोषी सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी तब तक उनकी राह मुश्किल भरी बनी रहेगी। क्योंकि सजा पर रोक भी लग जाती है तो उनके लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए दोष सिद्धि पर रोक की याचिका लगाई गई है। साथ ही निचली अदालत के फैसले को सूरत की सेशन कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। यानी राहुल गांधी इस समय सूरत और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह मुकदमा लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलेगी? क्योंकि 2 साल की सजा के चलते उनकी सिर्फ संसद सदस्यता ही नहीं गई बल्कि राहुल गांधी के 8 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रही है। दरअसल पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के जवाब में कहा था कि राहुल गांधी लगातार दूसरों की मानहानि कर रहे हैं। वो घमंडी हैं, गलती करते हैं और कहते हैं मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। अगर गलती की है तो माफी भी मांगना चाहिए। राहुल गांधी के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। पूर्णेश मोदी की शिकायत पर ही राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है उससे साफ है कि कांग्रेस नेता को राहत मिलना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने वाली है और राहुल गांधी ने जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है उसमें उन्होंने कहा है वह अपराध के लिए दोषी नहीं है। यह एक असाधारण मामला है। एक निर्वाचित सांसद के रूप में उन्हें इससे होने वाली अपूरणीय क्षति है। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ है। इस मामले में दोष सिद्धि नहीं बनती है। रिकॉर्ड में मोदी नाम कोई समुदाय का समाज नहीं है और इसलिए समग्र रूप से मोदी समुदाय को बदनाम करने का अपराध नहीं बनता है। रिकॉर्ड में कोई मोदी समाज या समुदाय नहीं है और केवल मोदी वड़िका समाज या मोद घांची समाज ही अस्तित्व में है। शिकायतकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि मोदी उपनाम विभिन्न अन्य जातियों के अंतर्गत आता है। यह भी माना जाता है कि नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चोकसी सभी एक ही जाति में नहीं आते। राहुल गांधी ने कहा मेरा माफी मांगने को मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा बिना गलती के माफी की बात करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अगर मुझे माफी मांगनी होती तो पहले ही कर लिया होता और अगर अब सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगता हूं तो सेशन कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर भी असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में इस बात का भी जिक्र किया है कि सेशन कोर्ट में उन्हें राहत मिलने पर पूरी उम्मीद है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दोषी सिद्धि पर रोक लगा देना चाहिए। साफ है, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे में तमाम विशेषज्ञों का दावा है कि अब बात थोड़ी राहत या सजा कम करने की नहीं बची है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को ही ये तय करना होगा कि राहुल गांधी ने अपराध किया है या नहीं, दोषी सिद्धि पर रोक लगानी चाहिए या नहीं। कोर्ट अगर राहुल गांधी की याचिका को खारिज भी कर देता है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें जमानत मिल चुकी है। लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगी रहेगी और उम्मीद भी यही दिख रही है कि राहुल गांधी को राहत मिलना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।